जी टॉपिक कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। ठीक है, इसके जो है वो हम क्योंकि इसके ऊपर हमारे जो है वो एस्टिमेटेड 2 सेशन होंगे। ठीक है, आज जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस इसको करेंगे। कीवर्ड्स के बगैर अगर आपको कीवर्ड्स अपना एक वर्थ वाले कीवर्ड्स का नहीं पता, आप उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं, पूरा 6 महीने लगाते हैं या 1 साल वर्क करते हैं और उसके बाद पोजीशन गेट कर लेते हैं। पोजीशन गेट करने के बाद डेफिनेटली एक ह्यूज कॉस्ट जो है वो उसकी आपको पोजीशन गेट करने में जो है वो आपको उसकी पे करना पड़ी है। और उसके बाद जिस वक्त आप गेट कर लेते हैं पोजीशन, आपको ट्रैफिक आ जाती है, आपको ट्रैफिक मिलती है। ट्रैफिक मिलने के बाद जो है वो आपको सेल्स जनरेट नहीं होती, तो आपकी वो एफर्ट बिल्कुल जीरो चलेगी। ठीक है, तो ट्रैफिक भी जो होगी वो भी ट्रैफिक आपके लिए फायदा मंद नहीं होगी, बल्कि आपको नुकसान देगी और फ्यूचर में जो है वो आपकी रैंकिंग को डाउन करेगी। ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च जो है, कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कीवर्ड्स का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है वो आपने गौर से सुनना है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस भी बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। और जिस इससे रिलेटेड जितनी असाइनमेंट्स है ना, वो आपने जो है वो केयरफुली उसको करना है और कंप्लीट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकें। कीवर्ड्स है क्या? व्हाट इज कीवर्ड्स? द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सर्चर्स एंटर इनटू द सर्च इंजन, आल्सो कॉल्ड सर्च क्यूरीज। ठीक है, यानी कि जो वर्ड्स या फ्रेजेस एक जो सर्चर है, सर्च करने वाला है, या कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो आपकी जो गूगल या अदर सर्च इंजन की जो सर्च बार में सर्च करता है, वो आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं या उसको हम सर्च क्यूरीज कहते हैं। अब वो फ्रेजेस में भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स में भी हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में अब इन 2 टाइप्स में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में। और ये बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आगे जो है वो इसी लेक्चर में, कि ये 2 जो कीवर्ड्स हैं इनकी आगे जो है वो इंपॉर्टेंस भी क्या है। ठीक है ना, और किस तरह से अगर आप शॉर्ट टेल को रिकमेंड कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टेल को रिकमेंड कर रहे हैं तो क्यों आप रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वजह है। सम टाइम आपसे कस्टमर पूछता है कि भाई ज्यादा सर्चेस तो इसकी बेस के ऊपर आ रही हैं, शॉर्ट टेल के ऊपर ज्यादा सर्चेस आ रही हैं, आप क्यों रिकमेंड करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। तो आप उसी वक्त बताते हैं कि भाई हम इसलिए रिकमेंड करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो कहता है कि भाई शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल के ऊपर जो है वो सर्चेस मुझे कम मिल रही हैं, और आप जो है वो कह रहे हैं कि जो है वो शॉर्ट टेल जो कीवर्ड्स है उसको यूज करें। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज करें, उसके ऊपर सर्चेस तो अच्छी आ रही हैं, लेकिन मुझे बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा, तो आप क्यों नहीं रिकमेंड करते कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करूं। तो आपके पास डेफिनेटली फैक्ट्स होने चाहिए कि भाई इस टाइप को यूज कर रहे हो, इस कैटेगरी को यूज करना है, तो इसमें जो है वो आपको ये फैक्ट्स है मेरे पास, इसकी बेस के ऊपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस कीवर्ड को यूज करें आप। ठीक है, तो ये चीज हमने इंप्रूव करनी है मिल के आपस में। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस विद ओनली 1 or 2 वर्ड्स। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली 1 से 2 वर्ड्स पे जो भी कीवर्ड यूज किए जाते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मैं लिखता हूं SEO सर्च बार में, दिस इज शॉर्ट टेल कीवर्ड। मैं लिखता हूं SEO सर्विसेज, यानी मीन कि वो एक वर्ड पे है और सेकंड उसके साथ सेकंड वर्ड यूज हो गया है सर्विसेज, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। टारगेट अ ब्रांड ऑडियंस, सॉरी ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है। ब्रॉड ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करता है, इसको थोड़ा सा आगे जो है वो एग्जांपल है, मैं उसमें आपको डिस्कस करता हूं। वॉल्यूम, वॉल्यूम या सर्चेस। ठीक है, वॉल्यूम या सर्चेस, इसकी वॉल्यूम डेफिनेटली हाई होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, आप जिस वक्त शॉर्ट टेल कीवर्ड पे आएंगे तो शॉर्ट टेल की जो है वो वॉल्यूम या सर्चेस जो है वो बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जिस वक्त लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर आते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जो है वो सर्चेस जो है वो कम होती हैं। कम कंपटीशन, ठीक है, इस पे कंपटीशन हाई होता है, कंपटीशन जो है वो इसके ऊपर हाई होता है।
ये देखें, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। कंपटीशन किस वक्त, कंपटीशन आप किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है या इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है। सम टाइम ऐसा होता है कि अब हम कीवर्ड प्लानर को भी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो टूल है वो 100% आपको अफेक्ट रिजल्ट्स नहीं बताता, उसके सराउंडिंग में होते हैं, कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। ठीक है, इवन के गूगल के अपने जो टूल है वो भी आपको गारंटी नहीं देते कि हम 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं। गूगल खुद कहता है कि हम 2% की वेरिएशन रखते हैं, 2% से कम आप या कम रिजल्ट मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, और मोस्टली उनके 2% कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो उसकी विजिट्स होते हैं या सर्चेज होती हैं उसके थ्रू मैंने गूगल सर्च बार में जाके लिखा वर्डप्रेस, आपके सामने इस वर्ड से रिलेटेड इतने रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, इट मींस इसको देख लें कि कितने, यानी कि इस वक्त उसके नंबर्स आ रहे हैं। जिस वक्त मैं लिखता हूं इसको वर्डप्रेस थीम, मैंने एक वर्ड उसको साथ अटैच कर दिया, रिजल्ट्स उसके कम हो गए। ठीक है, और मिलियंस में कम हो गए। रीजन क्या है? वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि वर्डप्रेस जिस वक्त हमने वर्ड उसके ऊपर सर्च किया है तो गूगल ने हमें जिस जिस वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस का वर्ड यूज हुआ था उसने वो सारी के सारे रिजल्ट्स मुझे दिखा दिए। ठीक है, जो वर्डप्रेस वर्ड से रिलेटेड जितना रेलिवेंट कंटेंट था और वो मिलियंस जो है वो बिलियंस में था, उसने सारे का सारा मुझे वो दिखा दिया। जिस वक्त मैंने उसे कहा है कि वर्डप्रेस थीम, ठीक है, अब उसने ये जो जेनेरिक वर्ड था ना वर्डप्रेस का, उसको निकाल दिया और जो वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड कंटेंट था उसने वो सारे का सारा मुझे दिखा दिया। इट मींस जो टॉप पे वर्डप्रेस है उसके ऊपर जो साइट्स हैं, लिस्ट हैं, ज्यादा हुई। जो बॉटम में सेकंड नंबर पे वर्ड है उसके वर्ड्स हैं, उनके ऊपर जो साइट्स हैं वो कम लिस्ट हुई हुई हैं। ठीक है, तो अगर एक मार्केट में आप जाते हैं, एक मार्केट में जाएं, मार्केट में एक मार्केट के अंदर 10 शॉप्स हैं, दूसरी मार्केट में जाते हैं उसमें जो है वो 20 शॉप्स हैं। जिस वक्त आप 10 वाली में ओपन करेंगे तो उधर कंपटीशन कम होगा क्योंकि उधर आपके कंपेटिटर्स कम हैं। ठीक है, जिस वक्त 20 वाली शॉप्स में आप अपनी शॉप ओपन करने जाएंगे उस मार्केट में, डेफिनेटली उधर कंपटीशन हाई है क्योंकि आपके सामने आपके कंपेटिटर्स 10 नहीं है बल्कि 20 हैं। तो सेम इट इज ऑनलाइन बिजनेस में होता है कि आप जिस वक्त अपनी साइट को लिस्ट करवाने जा रहे हैं या अपनी साइट को जो है वो कोई स्टोर बनाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि मेरे कंपेटिटर्स कितने हैं। ठीक है, और कंपेटिटर एनालिसिस का हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर डेफिनेटली आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके ऊपर कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, फोकस लो होता है। फोकस लो किस तरह से होता है? अब मुझे वर्डप्रेस मैंने सर्च किया वर्डप्रेस, गूगल को मैंने मैसेज क्या कन्वे किया है कि मुझे वर्डप्रेस चाहिए। गूगल ने आपको सबसे पहले टॉप के ऊपर दिखा दिया वर्डप्रेस ब्लॉग्स कि भाई नॉलेज आपको चाहिए, क्या वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए या वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको टेक्निक्स चाहिए। वर्डप्रेस में जो है वो आप वर्डप्रेस थीम भी उसने रैंक कर दिए, उसने वर्डप्रेस ब्लॉग भी रैंक कर दिए, उसने वर्डप्रेस जो है वो सर्विसेज भी उसमें ऐड कर दी। अब आपने गूगल को प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं किया कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, आपको ब्लॉग चाहिए, आपको थीम चाहिए। वो कंप्लीटली जो है वो आपने उसको एक वर्ड दे दिया, उसके अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट आपको शो कर दिए। लेकिन नीचे कंपटीशन क्या हुआ, यानी कि कम क्यों हो गया एज कंपेयर टू जो फर्स्ट है? उसमें आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे वर्डप्रेस थीम चाहिए। अब आपने स्पेसिफिक तो कर दिया है, वर्डप्रेस थीम चाहिए। क्या वर्डप्रेस थीम में कौन से चाहिए? आपको डायरेक्टरी से रिलेटेड चाहिए, आपको ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड थीम चाहिए, या आपको थीम्स की सपोर्ट चाहिए? उसने कंप्लीट वो रिजल्ट दिखा दिए। इट मींस कि इस पे जो है वो फोकस लो होता है, फोकस कम होता है। आप अगर इस जगह पे मैं देखता हूं पीपल सर्चिंग फॉर डीवीडी, ठीक है, अब वो डीवीडी बाय करना चाह रहे हैं या डीवीडी प्लेयर इंस्टॉल करना चाह रही है या वो रेंट के पे चाह रहे हैं, यानी फोकस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, वो डीवीडी से रिलेटेड जितने रिजल्ट्स होगा वो सारे के सारे आपको वो शो कर देगा। कॉस्ट इसकी हाई है। ठीक है, कॉस्ट इसकी हाई क्यों है? जिस वक्त देखें आपका कीवर्ड्स के ऊपर जिस वक्त सर्चेस ज्यादा होती हैं, क्लिक्स भी ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ये पेड कैंपेन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, पेड कैंपेन हो
या आप एसईओ सर्विसेज ले रहे हैं, एसईओ सर्विसेज अगर ले रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर भी कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट टेल के ऊपर कंपटीशन हाई है तो डेफिनेटली आपको टाइम भी ज्यादा रिक्वायर होता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इसके जो है वो मेन चीज ये है कि इसकी कॉस्ट हाई होगी, क्योंकि अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो देन, अगर पेड कैंपेन्स रन करेंगे तो देन उसमें क्या चीज होगी कि रेलिवेंट इररेलिवेंट। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो आपका ई कॉमर्स या पोल्ट्री का बिजनेस है, ठीक है, आप सिर्फ जस्ट जो है वो पोल्ट्री से रिलेटेड जो है वो आप एक कीवर्ड ऐड कर देते हैं। अब पोल्ट्री से रिलेटेड जितनी चीजें होगी, जो उसकी रेसिपीज हैं या उससे रिलेटेड कोई जो जो प्रोडक्ट पोल्ट्री से रिलेटेड मिलती है, वो गूगल सारी की सारी उसको दिखा देगा। इट मींस कि उसमें सारे वो लोग ऐड हो रहे होंगे कि जो कि रेलिवेंट भी होंगे और जो इररेलिवेंट भी होंगे। ठीक है, अब आपने स्पेसिफिकली तो नहीं बताया ना कि पोल्ट्री में हेल्थ से रिलेटेड जो मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, कि पोल्ट्री के हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी हैं, या पोल्ट्री मीट से रिलेटेड जो है वो मुझे अगर बाय चाहिए तो वो मैं उस तरह से लेके आऊं। तो इसमें जो है वो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली हाई होगी, क्योंकि रेलिवेंट और इररेलिवेंट लोग भी जो है उसके ऊपर क्लिक कर रहे होंगे। कन्वर्जन, जिस वक्त आपको कन्वर्जन रेट इसका सर्चेज इसकी 10,000 है, ठीक है, क्लिक्स उसके ऊपर जो है वो अगर 100 क्लिक्स आ जाते हैं आपको जो उस कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, तो 100 क्लिक्स में से आपके मोस्टली जो क्लिक्स होंगे वो इररेलिवेंट होंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफिक ऑडियंस को या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो डेफिनेटली जिस वक्त 100 क्लिक्स आपको पड़ेंगे, 100 क्लिक्स में से इररेलिवेंट क्लिक्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो है इनमें से आपकी अगर लीड में कोई कन्वर्ट होगा तो 1 से 2% है लोग, कस्टमर के, जो कि आपके लीड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। वॉल्यूम, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जब हम डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेसिकली जो के 2 से 3 से आगे ऑनवर्ड, 3 से अबव हूं या 3 हूं, ठीक है, वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो कंसीडर होते हैं। ठीक है, या वो 3 वर्ड्स हों या 3 से अबव वर्ड्स होंगे, वो सारे के सारे आपके जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कंसीडर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान, या एसईओ सर्विसेज पाकिस्तान, या एसईओ सर्विसेज इन यूएसए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो वॉल्यूम है, इसकी सर्चेज जो हैं, ठीक है, सर्चेज कितनी होती हैं? इसकी सर्चेज डेफिनेटली इसकी लो होती हैं। ठीक है, इसकी ट्रैफिक लो होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक ऑडियंस आ रही होती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ लोगों को आप बताएंगे ना कि भाई ये कीवर्ड है और इसके ऊपर सर्चेज कम आ रही है, तो एक कॉमन जो जिसको जो टेक्निकल पर्सन नहीं होगा ना, तो वो उसी वक्त देखेगा यार इसके ऊपर इट मींस के बिजनेस लो है। जब मुझे ट्रैफिक ही नहीं आ रही तो इट मींस इसके ऊपर जो है वो बिजनेस मुझे लो यानी कि वो मिलेगा, तो इसलिए इसको लाइक नहीं करते। लेकिन मैं आपको आगे फैक्ट से बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको वो लेके जाए। कन्वर्जन रेट, ठीक है, कन्वर्जन रेट इसका ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको 10,000 आपकी सर्चेज हैं, उसमें से 100 क्लिक्स हैं, 100 क्लिक्स में से जो है वो आपके कन्वर्जन जो है वो रेट ज्यादा होगा इस पे। ये देखें, जिस तरह से मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं। वर्डप्रेस मैंने पहले लिखा था वर्डप्रेस थीम, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं था, जेनेरिक वर्ड्स थे। ठीक है, वो इस तरह से आ गया। लेकिन जिस वक्त मैं ये कर देता हूं वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स साइट्स, अब मुझे जो है इसके ऊपर एक तो यह है कि कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, कंपटीशन आप देख लें, नीचे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, इतने बिजनेसेस इसके ऊपर लिस्ट हैं, यानी कि आपको इसके ऊपर इजीली रैंकिंग आप गेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो कि ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। ठीक है, इसमें जिस वक्त आपके पास एक जो है वो 10,000 जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इट मींस आप इसके ऊपर इजीली रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके ऊपर जो है वो 1 लाख तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जो है वो हाई जो है वो कंपटीशन होगा और उसके ऊपर एफर्ट्स पुट करना होगी और टाइम भी ज्यादा जो है वो आपका लगेगा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो कंपटीशन आपका कम है। फोकस, फोकस जो है, फोकस क्या होता है? लॉन्ग टेल जो है वो कीवर्ड्स में जो है वो फोकस हाई होता है। ठीक है, फोकस हाई होता है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं,
जिस वक्त हमने लिखा था वर्डप्रेस थीम, तो आपका फोकस क्या था? ठीक है, कोई फोकस नहीं है। अब उसमें आपको जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए वर्डप्रेस थीम में, या आपको ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, या आपको जो है वो थीम चाहिए, या के थीम में आप कौन सी कैटेगरी का थीम चाहिए, ये सारी जो है वो कंफ्यूज करते हैं आप गूगल को। गूगल फिर आपको सारे रिजल्ट्स दे देता है जिसमें जो है वो वर्डप्रेस थीम यूज हुआ होता है। तो जिस वक्त एक स्पेसिफिक जो है वो फोकस होगा कि हमने, हमारा थीम ई कॉमर्स साइट का है, ठीक है, ई कॉमर्स साइट का थीम है और हमने वो थीम सेल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स साइट्स लिखेंगे, ताकि हमें यूजर वो ही मिले कि जो के ई कॉमर्स साइट्स को ही बाय करना चाह रहा है। ठीक है, अदर जो है वो हमें कोई ना वो मिले उसमें। फॉर एग्जांपल बाय रिस्पॉन्सिव जॉब बोर्ड वर्डप्रेस थीम, ठीक है, इट मींस कि हमने इसके ऊपर सर्चेस तो कम होंगी, ठीक है, विजिट्स कम होंगे, लेकिन वो विजिट्स मोस्ट रेलिवेंट होंगे। ठीक है, उसमें अगर 10 बंदे आ रहे हैं तो 10 बंदों में से सारे के सारे रेलिवेंट हैं, और उनमें से जो है वो मैक्सिमम लोग कन्वर्ट भी हो जाएंगे आपकी लीड्स में। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस हाई होता है। कॉस्ट इसकी लो होती है। अगर आपके पास सर्चेज उसकी 10 क्लिक्स हैं या 15 क्लिक्स हैं, ठीक है, तो 15 क्लिक्स में से जो है वो आपको अगर 15 क्लिक्स पड़ जाते हैं तो 15 क्लिक्स की डेफिनेटली कॉस्ट वो लो होगी। और सेकंड चीज ये है कि अगर आप जो है वो एसईओ करवा रहे हैं, किसी कंपनी से करवा रहे हैं, तो इजीली जो है वो आप इसके ऊपर रैंक हो सकते हैं। डेफिनेटली वो कॉस्ट भी आपकी कम होगी। जो रिजल्ट आपको मिलने हैं जो है वो एक साल में, लॉन्ग टेल कीवर्ड से आपको इजीली जो है वो 3 to 6 मंथ के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली ये जो चीज है ना, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारी गूगल एडवर्ड्स कैंपेन के अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड भी। अब देखें, हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल। वॉल्यूम लॉन्ग टेल का जो है वो लो है, शॉर्ट टेल का हाई है। ठीक है, अब शॉर्ट टेल का वॉल्यूम हाई है और लॉन्ग टेल का वॉल्यूम जो है वो लो है, तो उसी वक्त माइंड में आ जाता है कि भाई जिसके ऊपर वॉल्यूम लो है हम उसके ऊपर कैंपेन क्यों चलाएं, या उसके ऊपर हम एफर्ट्स क्यों पुट करें। तो आगे देखें कि जिस वक्त उसका वॉल्यूम यानी शॉर्ट टेल का वॉल्यूम हाई है, लेकिन नीचे चले जाएं कंपटीशन, कंपटीशन शॉर्ट टेल का हाई है और लॉन्ग टेल का लो है। ठीक है, और ये जो है वो पॉजिटिव एज है इस वक्त लॉन्ग टेल के पास कि कंपटीशन हाई है, हम इजीली जो है वो उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को, बिजनेस को रैंक करवा सकते हैं। फोकस फोकस इसके ऊपर लो है और लॉन्ग टेल के ऊपर फोकस हाई है। ये भी पॉजिटिव एज है लॉन्ग टेल के लिए कि जी फोकस हाई है, इट मींस हमारी वेबसाइट को वही लोग जो है वो देखेंगे जो के मोस्ट रेलिवेंट लोग होंगे, जो हमारी कंटेंट से रिलेटेड रेलिवेंट होंगे। कॉस्ट कॉस्ट भी देखें, किसका दिल करता है कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करें और कम जो है वो रिटर्न में लेके आए, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट भी कम है, शॉर्ट टेल की कॉस्ट हाई है। कन्वर्जन रेट जो कि हर बिजनेसमैन का एंड ऑब्जेक्टिव होता है, वो अगर इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो उसके ऊपर पैसा लगा रहा होता है, बिजनेस जो है वो कर रहा होता है, तो उसका पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज यही होता है कि मोस्ट मैक्सिमम मुझे जो है वो पैसा आए, मुझे कन्वर्जन मिले, मुझे सेल्स मिले। तो इसके ऊपर जो है वो शॉर्ट टेल के ऊपर जो है वो कन्वर्जन लो होती है और लॉन्ग टेल के ऊपर हाई होती है। ठीक है, अब वो हाई क्यों होती है? ये जो टेबल मैंने आपके सामने रखे है ना, ये आपकी एक असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि आपने इसको फैक्ट्स के साथ थोड़ा सा आपकी लर्निंग होगी। अभी आपने मुझसे एंड में जो है वो अभी आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ये टेबल जो है वो सामने आपके होगा, आपने क्वेश्चन करने हैं ताकि आपने इसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट रेडी करनी है। ठीक है, फैक्ट्स के साथ कि भाई इसलिए जो है वो इसका लॉन्ग टेल का वॉल्यूम लो है, क्यों लो है, किस तरह से है, क्या वजह, उसकी रीजन क्या है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, आप उर्दू में टाइप कर दें। ठीक है, आप उर्दू में टाइप करके जो है वो मुझे सेंड कर दें, तो मैं वो भी, मुझे सिर्फ समझ आ जानी चाहिए, अंडरस्टैंड मैं कर लूं कि भाई ये क्या चीज है, किस तरह से आपने लिखा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको इस चीज की समझ आ गई।